गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मबोध से अब जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। आत्मबोध से आगे की जीवन की यात्रा को बढ़ाना है। सांसारिक ज्ञान के कारण आदमी पेट भरने और परिवार पालने और अब तो उससे भी आगे कहिए केवल अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करने तक सीमित रह जाता है। मैंने कहा है, आदमी अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करने तक सीमित रह जाता है। जिन्होंने गांव में ग्रामीण जीवन जिया है वो इस बात को जानते हैं, खरपतवारों को किसी खेत की जुताई, निराई, गुड़ाई, पानी इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, क्योंकि जितनी खरपतवार हैं उनको कोई बोता नहीं है, ना उनको कोई पानी सींचता है, परंतु वो अपने आप हो जाती हैं। अब मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, जिस भूमि का भाग्य जिसके साथ जुड़ा है वो ही खेती उसमें अपने आप हो जाती है। बहुत अच्छे से जानना और बहुत अच्छे से ये जानना, हमारा वैचारिक जुड़ाव किसके साथ है। जिस तरह से धरती के अंदर उपजाऊ शक्ति होती है, उसी तरह से हमारे अंदर भी एक चैतन्य सत्ता काम करती है। विचार दो तरह के होते हैं, याद रखना। विचार दो तरह के होते हैं, एक काल्पनिक और दूसरे क्रियात्मक। काल्पनिक विचार धरातल पर अपनी खेती नहीं करते हैं। काल्पनिक विचार धरातल पर अपनी खेती नहीं करते हैं, बल्कि मनोभूमि में उनके बीज काल्पनिक होते हैं तो फल भी काल्पनिक ही होते हैं, उनमें यथार्थता नहीं होती। दूसरी तरह के जो विचार होते हैं उन्हें क्रियात्मक विचार कहते हैं। क्रियात्मक विचार कहते हैं। एक बात को सबको दावे के साथ कह रहा हूं और इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको अपना बोध हो जाए। आपको अपना बोध हो जाए। अपने आप को बढ़ाने का भी तरीका बताऊंगा। अब सृजन पर आना है, अर्थात आराधना को अपने जीवन में क्रियाशील करना है। दो तरह के विचार मैंने आपको बताए हैं। जब तक हमारे अंदर वो विचार जो क्रियात्मक विचार हैं वो चालू नहीं होंगे तो मात्र हम सपने देखते रहेंगे। मात्र हम सपने देखते रहेंगे।
वो यथार्थता नहीं है। खेती वो है जो आपने पैदा की है। खेती वो है जो आपने पैदा की है, जिसमें आपकी शक्ति लगी है। लगाव, जुड़ाव उस मेहनत के कारण ही होता है। आदमी मेहनत से खून पसीने की कमाई को कमा करके लेकर के आता है तो उसका उसके साथ कितना लगाव होता है। अनुभवी ही उसको अनुभव कर सकता है, हर आदमी अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए अब यह समझाया जा रहा है कि चेतना की क्रियाशीलता, चेतना की क्रियाशीलता को जागृत किया जाए। जरा मन दो जगह पर टिका हुआ है। मन दो जगह पर टिका है। एक मन तो कर रहा है कि दुष्ट विचारों से कैसे मुक्ति पाएं, और दूसरा मन कर रहा है कि अच्छे विचारों की खेती कैसे की जाए। बताना दोनों को है, आपको दोनों को समझाना है। इसलिए बड़े ध्यान से सुने। पहले मैं चाहूंगा कि अच्छे विचारों की बात की जाए, क्रियात्मक विचारों की बात की जाए। मैं दुविधा में हूं, इस समय मैं दुविधा में हूं, कौन से शुरू करूं। जब तालमेल पर आता हूं तो लगता है कहीं कुछ छूटेगा, कहीं कुछ छूटेगा। चलिए पहले सृजनात्मक विचारों के बारे में बात की जाए। मैं इसमें एक निवेदन आप लोग सबसे करना चाहूंगा। अपने उस दिन को, पहले दिन को याद करिए जहां से आप लाइव से जुड़े और प्रवचन सुनना शुरू किया, और आज को देखिए। अपने आज में से अपने उस दिन को घटा करके देखिए। अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी हो जाएं। आप सबको कह रहा हूं, अंतर्मुखी हो जाएं। आपको वैसे दिखाई नहीं देगा, आप बेकार की बाहर की बकवास कर देंगे, इसलिए मना कर रहा हूं। अंतर्मुखी हो जाएं। सच्चाई वो है जो हमारी चेतना में, फीलिंग में आए, एहसास में आए। चलिए ठीक है, तो आगे की बात सुनिए। क्या उस दिन के बाद एहसास आपका बढ़ा है, फीलिंग बढ़ी है? और याद रखना, ये एहसास एक विचार है। ये एहसास एक विचार है। अब उस विचार में जाकर के अंदर देखिए, कुछ अच्छाई में परिवर्तन नजर आता है। अच्छाई का परिवर्तन आपके अंतःकरण में नजर आता है। अच्छे विचार अभी उगे नहीं है, अभी अंकुरित होकर के, अंकुरित हो रहे हैं अंदर अंदर। जरा उनको महसूस करिए। तो बेटा कह करके कह रहा हूं, ये उगेंगे। अब वो समय आ गया है जब ये उगेंगे। अब मैं दूसरे पक्ष पर जाना चाहता हूं। कैसे उगेंगे?
कैसे उगेंगे, बड़े ही मन से और ध्यान से सुनना। मैंने पिछले दिनों आपको कहा था, जब आप सोने के लिए जाएं उस समय चेतन सोता है, अचेतन जागता है। कहां से क्रियाशीलता को शुरू किया जा रहा है? मैंने कहा विचार दो तरह के हैं। सपने तो दिन में भी देखते हैं, पर वो काल्पनिक होते हैं। रात को जब अचेतन जगता है तो वो क्रियात्मक होते हैं। दोनों बात समझ आ गई? और क्रियात्मक उन्हें कहना जहां अंदर से कुछ करने की प्रेरणा जगे। उनको मत कहना कि रात को सपने में भगवान आ गए, ये आ गए और मुझे ये मिल गया, मैं ये करे आया, वहां पहुंच गया। इनको मत कहना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्रियात्मक विचार, मैंने बोला है क्रियात्मक विचार। अब वो कैसे जगेंगे, इसका भी आपको रास्ता बता रहा हूं। जब आप सोएं, कुछ नहीं करना, गहन चिंतन करना है। अपना गहन चिंतन करना है। और क्या गहन चिंतन करना है? आज मैंने किस किस की बुराई की, आज मैंने किसके लिए गलत सोचा, आज मेरे अंदर कौन कौन सी बातें गलत आईं। इनको दुष्ट या शुद्र विचार कहते हैं। आत्मविश्वास या इच्छा शक्ति, जी, आत्मविश्वास या इच्छा शक्ति, ये उसकी न्यूनता है, कमजोरी है। ये उसकी कमजोरी है। जब हम किसी के बारे में गलत विचार कर रहे थे या किसी पर गंदगी लगा रहे थे, निंदा कर रहे थे, तो उस समय की आपकी अपनी वास्तविक आंतरिक स्थिति को देखिए। आपको मालूम चलेगा कि कुविचार मेरे विचारों पर आक्रमण कर रहे थे। कुविचार हमारे अच्छे विचारों पर या हमारी आत्मिक चेतना पर आक्रमण कर रहे थे। खेती करने से पहले कबाड़ को निकालना पड़ता है। नीच विचार उत्पात मचाते हैं। नीच विचार उत्पात मचाते हैं और हमारी जीवनी शक्ति को खा जाते हैं। आपको सोती बार ये सारी चीज एक पूरा अवलोकन 24 घंटे का आपको करना है। और फिर क्या करना है? जिसके प्रति हमारे मन में गलत विचार आए और जिसकी हमने निंदा की, अब बेटा उसको हृदय से प्यार करिए। पलट दीजिए अपनी स्थिति को। उससे हृदय से प्यार करें।
और जीवन में उसका सम्मान करें। जिससे आपकी दुश्मनी है या विचार नहीं मिलते, अक्सर आदमी इस काम को उनके साथ करता है। बेटा, शोधन अपना करना है, उसका नहीं करना है। जब हम हृदय से उसको प्यार करेंगे और उसका सम्मान करेंगे तो परिवर्तन अपने अंदर आएगा। अब उन विचारों को किसी प्राकृतिक सौंदर्य से विभूषित कर दें और उनको एक अच्छा स्थान दें, अच्छा स्थान दें, और चित्त को एक ऐसे शांत मुद्रा में ले जाएं जैसे बहुत बड़ा बोझ जो हमारे सर पर छाया हुआ था, हमने उसको उतार दिया। याद रखना, भय, चिंता, शोक, मोह, काम, संसार के अन्य विषय, ये हमारे चित्त पर काम करते हैं। अब आपको अपनी एक सोच बनानी है, कुविचारों को बाहर फेंकना है और एकाग्रता को अपने अंदर जागृत करना है। ये विचार मेरी एकाग्रता में विघ्न डालते हैं। अंदर से देखो बेटा, जब मैं ध्यान करने को चलता हूं तो ये बीच में आकर के कूद जाते हैं। अंदर से अपने संकल्प को जगाइए, अंदर से अपने संकल्प को जगाइए। मेरे साथ साथ अपनी गतिविधि को करिए। मैंने जो आज बात आपको समझाई, याद रखना, अगर तुम आराधना करना चाहते हो, किसी का मतलब लोक मंगल की कामना जगाए बगैर आप काम कर जाएंगे। जो कल मैं समझा रहा था, मैंने कहा था औरत के लिए झाड़ू लगा रही है परंतु मन में दिखावा है। बच्चा पढ़ रहा है, उतनी गहराई में जाकर के देखिए, बच्चा पढ़ रहा है परंतु साथ में यह भी है कि रात को मेरे माँ बाप उठ करके आकर के पता नहीं कब देख लेंगे, इसलिए उस समय सोता ना मिलूं। इन बातों से कोई फायदा नहीं है। फायदा यह है कि पेपर होने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आएगा। आप सोते रहे पर रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए। जिसका वो अच्छा आएगा वो ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बाह्य दिखावा, ये जो काल्पनिक विचार हैं, ये हमें बाह्य दिखावे में रस लाते हैं। जो निंदा हम किसी की कर रहे हैं, अगर वही मेरी की जाए, कोई मेरा दूसरा करे, तो मेरी स्थिति क्या होगी? उस भाव को अपने अंदर महसूस करें, उस भाव को अपने अंदर महसूस करें जो मैंने अभी कराया था। मैंने कहा था लाइव शुरू जब से आप जुड़े हैं और आज को देखिए और उस परिवर्तन को महसूस करिए। जो एहसास कर रहे हैं उसी में परिवर्तन करना है। दुष्ट विचारों को बाहर करना है। वो जो परिवर्तन है जो मैंने अभी आपको बताया,
अच्छाई के, पुण्य के जो विचार अभी उगे हैं परंतु बाहर ने खेती के बाहर नहीं निकले हैं, उनको निकालना है। ध्यान करिए, ध्यान मुद्रा। मैं परमात्मा के साथ हूं। मैं परमात्मा के साथ हूं। सदचिंतन, सदचिंतन। मैं परमात्मा के साथ हूं। परमात्मा मेरे साथ हैं। मैं परमात्मा के साथ हूं, परमात्मा मेरे साथ है। बात तो एक ही लगती है, परंतु वैचारिक स्तर पर जाकर के परिवर्तन आता है। मैं परमात्मा के साथ हूं, परमात्मा मेरे साथ है, विचार का जोड़ होता है। कैसा जोड़ होता है? बीज धरती के साथ है और धरती बीज के साथ है। छिलके के अंदर छुपी हुई शक्ति में शक्ति का आदान प्रदान होता है। इसी से अच्छे बीजों की खेती होती है। मैं परमात्मा के साथ हूं, परमात्मा मेरे साथ है। उसी अंश का, जो परमात्मा का अंश है, उसी दिव्य अंश से मैं ओतप्रोत हूं। ध्यान, गहराई के साथ ध्यान। ओतप्रोत होते देखिए अपने आप को। ज्ञान एक प्रकाश है। अंतःकरण में जाएं। ज्ञान एक प्रकाश है जो मेरे अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है। तमस, कल्पना, वो हट रही है। यथार्था क्रियाशील हो रही है। यथार्थता क्रियाशील हो रही है। मेरा प्रत्येक अंग प्रत्यंग उसी दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत हो रहा है। साथ साथ चले, प्रकाश को अंतःकरण में देखे। उजाला सूरज के आने से पहले उजाला हो जाता है। प्रकाश उस प्रकाश के कारण अंधकार नहीं टिकेगा। परमात्मा की दिव्य चेतना का जागरण, कुविचारों का गमन।
अंदर से संकल्पित हो जाएं, आपके संकल्प जगे। क्या संकल्प जगे? अब अंधेरा मुझ पर व्याप्त नहीं हो सकता। उन बीजांकुरणों को जिसके लिए आपने अब तक का सारा समय जीवन लगाया है, अब तो मुझे उन अच्छे बीजों को जगाना है। महसूस करिए अपने अंदर छुपे हुए उन दिव्य गुणों को, महसूस करिए। जब आपका संकल्प उनके साथ जुड़ेगा तो अंदर से प्रेरणा उभर करके आएगी, मैं कर सकता हूं। आपकी अंदर की शक्ति जगे, मैं कर सकता हूं। मैं लाड करके कह रहा हूं, अगर ये शक्ति जिसने जगा ली, तो आपके श्रेष्ठ गुणों को पोषण मिलेगा। अंदर से महसूस करें। फिर आपकी शक्ति को पाप नहीं खाएगा। आंतरिक शक्ति का जागरण। आत्मनिरीक्षण। दुष्ट विचार जो मेरे मनः क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, उस अवस्था में जाकर के उन्होंने मेरे से कौन कौन से पाप कराए। मेरे लाडलो, जो बात कह रहा हूं उसको अन्यथा मत लेना। संभल करके चलने का है। कौन कौन से पाप कराए, आत्म चेतना के द्वारा उनमें आग लगा दें। निंदा, ईर्ष्या, चुगली, किस किस को दुखाया, प्रत्येक कार्य को याद कीजिए। बेटा, पाप मिटा रहे हो, पापों को जलने का काम शुरू हो गया है। पापों को जलाने का काम शुरू हो गया है। अपने प्रत्येक कार्य को याद करिए जो आपसे गलतियां हुई हैं। पापों के लिए हार्दिक पश्चाताप। भविष्य में कभी ना करने का संकल्प, परिवर्तन। आप चाहें तो रजिस्टर पर इसका लेखा जोखा भी रख सकते हैं। ध्यान मुद्रा।
ओ आत्म भाव से आत्मिक शक्ति का जागरण। ओ स्वार्थ रहित विचार का आरंभ। जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः। कहीं भी एक कण ना रह जाए। जागरण कण कण में, रग रग में, नस नस में, विचार के जर्रे जर्रे में सतोगुण। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। अच्छे विचारों को उगाइए, शक्ति दीजिए, पोषण दीजिए, अपने हृदय का पोषण दीजिए। देखो, ईमानदारी से तो चलना पड़ेगा। अपने जीवन को, अपने कलंकों को, अपनी बुराइयों को, अपने पापों को साफ करना पड़ेगा। सफाई किए बगैर खेत में खेती नहीं की जा सकती। उन संकल्पों को बोना होगा। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। वर्ण करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्। समर्पण, समर्पण, समर्पण। अच्छाई के प्रति समर्पण। बीज बोना, समर्पण करना। तस्य वितुर्वरेण्यम्। उगाने की प्रेरणा, उगने की प्रेरणा, वो लगाव, अपने विचारों से, सद विचारों से लगाव। पुण्य परमार्थ तभी कर सकोगे जब सद विचारों को जगाओगे। लगाव, आंतरिक लगाव, आत्मा का रस। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि
भर करिए। छिलका फोड़ करके निकलें, ओतप्रोत, आत्म तेज से ओतप्रोत। कौन कौन सी निर्बलताएं हैं, चुन चुन करके, चुग चुग करके एक एक को भून दें। प्रेरित, प्रेरणा से प्रेरित, भर्गो देवस्य धीमहि। जो अपनी आंतरिक स्थिति को नहीं पहचानेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अंदर छुपी हुई दबी हुई अच्छाइयों को देखिए जो अभी दिखाया है। बाहर की गंदगी को हटाना है। अगर बीज धरती पर उग आए और किसी वजह से उसके ऊपर कोई सिल रख दी जाए, वहां अंकुर को ना सूर्य की रोशनी मिलती है और ना बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि वो दबा रहता है। उगा हुआ होने के बाद भी दबा रहता है, उसकी बढ़ोतरी नहीं होती। हटाइए इस आवरण को जो कल्पना के रूप में हमारे मन के ऊपर छाया हुआ है, उसको हटाइए। आपको मात्र साथ देना है। गुरु की कृपा आपके ऊपर काम कर रही है। मैं गुरु के साथ, गुरु मेरे साथ, दोनों बातों में बहुत अंतर है। एक तरफा मिलन नहीं होता, दोनों तरफा मिलन होता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। सारे गायत्री मंत्र का सार, जिंदगी का सार, धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति, आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी भाव और इसी उद्देश्य को लेकर के जप तत्सवितुर्वरेण्यम्। सद्गुणों की खेती, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। भावना से करना, मुंह से मन से मत करना।
हृदय से करना, संकल्प को जगाना है, हृदय के संकल्प को जगाना है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, गंदगी को उतारिए। मेरा मन है आपसे बात करने का। अब आपको कैसा एहसास हो रहा है? लिखें जल्दी से। अपना अनुभव लिखें आज के ध्यान का। मेरा मन है कल मैं आपको बताऊंगा कि अपने पापों को कैसे मिटाया जाए, रोगों से मुक्त कैसे हुआ जाए। इस एहसास को छोड़ना मत बेटा। इस एहसास को पूरा दिन, रात को सो तो जो क्रिया बताई है उसको हर किसी को करके सोना है। वायदा करो मेरे से। तो बेटा जब अच्छा लग रहा है तो अच्छाई को छोड़ोगे तो नहीं। आपकी बुराई ही वहां लेकर के आपको जाती है, वो पाप ही खींचते हैं। बेटा वो हमारे चित्त पर चढ़े रहते हैं, चित्त पर चढ़े रहते हैं। ये हटेंगे तो आपका रास्ता खुलेगा। कल बताया था विचार मस्तिष्क में अपनी पगडंडी बनाता है। पगडंडी साफ हो जाती है, उस पर घास भी नहीं मिलती। तो बेटा कोई भी इस भाव को छोड़ेगा नहीं सारा दिन। किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष उसको नहीं आने दोगे, वरना अपने आप को नरक में धकेल रहे हो। मुझे खुशी हो रही है जो आप लिख रहे हैं, और मैं ये कहूंगा मेरा और आपका एक रिश्ता है कि मैं आपको देख करके फूला ना समाऊं। कुछ ऐसे काम करो कि मैं हृदय से आपको चाहूं। कुछ इस तरह के काम करो। वो लगाव जो कहीं से नहीं मिले, वो प्रेम जो कहीं से नहीं मिले। हां शकुंतला, यही करना है। पुष्पेंद्र, समय से आया करो बेटा। अपनी मर्जी नहीं चलानी है, गुरु की इच्छा से रहना है। बहुत अच्छा लग रहा है। जिज्ञासा थी जानने की।
आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। फिर कल आगे का जो बताया है, पापों को कैसे जलाया जाए। देखिए, आपकी एहसास की शक्ति पर ही निर्भर करता है। और मैंने कल आप लोगों को कहा भी था, हर पैर को बड़ा सोच समझ करके उठा करके रखना है। जब पाप जलेंगे तो तुम्हें फंसाएंगे, पाप मिटेंगे तो तुम्हें फंसाएंगे। आपको फंसना नहीं है, मुक्त होना है। मुक्त, बुराई से मुक्त, गंदगी से मुक्त। आज की बात समाप्त।